एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। 3 दिन बाद आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि थोड़े से बर्तन डले हैं और रोटी बनानी है। सब्जी मैंने दाल बना ली है, मूंग की दाल बनाई है आज मैंने। और लक्ष्य घर में नहीं है क्योंकि वो गया है स्कूल, और इसके स्कूल आज से ओपन हो गए हैं। हफ्ते में 3 दिन जाना है, तो वो आने वाला होगा। और मुझे लगा कि मैं रोटियां बना लूं, धीरे धीरे करके कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आराम की ज़रूरत है। और अभी मैं ठीक हूँ। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। दवाइयों से मुझे फ़र्क पड़ रहा था, बट अचानक से वही हो रहा था, मतलब बार बार वही हो रहा था। तो अनिल ने बोला कि फिर इससे कोई मतलब नहीं है, चलो एडमिट होते हैं तो वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज मैं हॉस्पिटल से सुबह आ गई और लक्ष्य स्कूल चला गया। उसकी स्कूल 9 बजे से है, तो वो आराम से चला गया था। और अनिल ने भी बहुत हेल्प करवाई मेरी, बहुत ज़्यादा। और उनके ऑफिस पर भी वो ध्यान देना पड़ता है, तो आज वो ऑफिस नहीं गए हैं। और क्योंकि लक्ष्य को भी लेने जाना था, और क्योंकि पहले तो बस से आता था, बट अभी क्या है कि प्रॉपर स्कूल चालू नहीं है, तो बस भी अभी चालू नहीं है उनके स्कूल की, इस वजह से। तो बस अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काम भी हो गया सारा। और ब्लॉग तो मेरे प्रॉपर जा रहे थे क्योंकि क्या होता है, 2-3 दिन पीछे मेरे ब्लॉग चल रहे थे, इसलिए ब्लॉग आप लोग के यहाँ रेगुलर जा रहे थे। तो बीच में मैंने फिर जो मेरे पहले की वीडियो बनी रखी थी वो मैंने ऐड कर दी, क्योंकि फिर मैसेज आने लगते हैं। और हॉस्पिटल में था क्या कि मैं एडिट कर रही थी क्योंकि और तो कोई काम रहता नहीं हॉस्पिटल में। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो फ़ोन मेरे पास था, तो बस मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा था, रेगुलर नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे रेगुलर मुझसे भी नहीं हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं एडिटिंग कर रही थी। और फिर अनिल ने वो वीडियो अपलोड कर दी होंगी, मैंने नहीं करी थी क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब थी ना, इसलिए। तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं सही हो जाऊंगी। उस दिन भी मैंने दवाई लेके सारा काम किया था और सब कुछ किया था। और रात में अनिल की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट उन्होंने प्रॉपर टाइम से दवाई ले ली तो उनकी तबीयत सही हो गई, अभी वो एकदम सही हैं। और उसके बाद फिर मेरी हालत फिर ख़राब हो गई। फिर हमने सोचा कि चलो हॉस्पिटल चलते ही हैं, कोई मतलब नहीं है रुकने का, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती। और करवा चौथ भी आने वाला है, तो मुझे टेंशन लग रही थी कि करवा चौथ की कोई भी तैयारी नहीं करी है मैंने, तो इस वजह से। बहुत सारी मेरे पास वीडियो हैं, बट मैं आराम आराम से शेयर करूंगी। शॉर्ट वीडियो मैं सोच रही शेयर कर दूं, पुरानी मैंने बना के रख ली हैं, बट अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव थी, क्योंकि अब समझ सकते हो क्या करूँ, फ़ोन ही यूज कर सकते हैं। जब मन नहीं लगता, टाइम पास नहीं होता हॉस्पिटल में, तो क्या करते। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं आप लोगों से। और अभी मैंने एक एप्पल खाया हुआ है और माता रानी से प्रार्थना करी थी थोड़ी नहा के आने के बाद। और हॉस्पिटल कितना भी अच्छा हो, बट हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है यार। मतलब कितनी भी फैसिलिटी हो, बट अच्छा फील घर आके ही होता है। बाहर घूमने भी जाते हैं तब भी कितना अच्छा होटल हो, बट घर आके जो फील होता है ना, वो नहीं होता कहीं भी। तो बस, और पता इसी वजह से मुझे बहुत टाइम से फील हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी। मैं अंदर से अजीब सा फील कर रही थी, फील हो जाता है ना जब आप तबीयत ख़राब होती है तब। और फाइनली एकदम से ऐसा हो गया, बट ठीक है। अभी भी मेरी दवाइयाँ उन्होंने दे दी हैं, 7 दिन की दवाइयाँ दी हैं। तो बस चलो, अभी लक्ष्य भी शायद आ गया है, तो लक्ष्य आ गया है शायद, तो चलो मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो स्कूल से आने के बाद मैंने लक्ष्य के कपड़े चेंज करवाए, उसको फेस वॉश वगैरह करवाया। और अभी प्रॉपर उसके स्कूल चालू नहीं है, तो बस अभी मैंने रोटियां भी बना ली हैं। सब्जी तो उसके आने से पहले ही बना ली थी मैंने। तो बस अभी मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं और सबने खाना खा लिया है, और मैं बाद में खाऊंगी। और तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ़ कर देती हूँ अभी। और मेरे क्या है ना कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरे दर्द होने लगता है, और मतलब ऐसे सांसें चलने लगती हैं, इससे थक जाते हैं ना उस टाइप से। तो ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। मैं इतनी फास्ट बर्तन साफ़ कर नहीं रही हूँ। और वैसे मैं बर्तन साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी पहले, बट अभी तबीयत ख़राब है तो ये इतने सारे बर्तन मेरे में बहुत टाइम लग गया। इनमें मुझे 20 मिनट तो आराम से लग गया।
बट मैंने थोड़ा बहुत ही सूट किया। और अभी दोपहर का समय हो रहा है और बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो अनिल ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाना तो खा लिया है, बट बोल रहे कि अभी लक्ष्य भी आ गया है तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, क्योंकि फिर घर से काम हो नहीं पाता है प्रॉपर। और जब थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसा फील होता है कि हम मतलब हमारा कोई नहीं है बस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, किसी और का मुझे नहीं पता। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि दुनिया में कब क्या कैसे सब यहीं छोड़ जाएंगे यार। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत रोना आता है पर्सनली। मैं 4 दिन से इतना रोई हूँ ना, मैं पुरानी वीडियो देख के इतना रो रही थी, बट आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं अभी आप सभी लोगों का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। मैं जल्दी ही करूँगी। और अभी मैंने आज देख सकते हो मैंने लोअर जल्दी में दूसरा पहन लिया क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था ब्लैक वाला। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ और लक्ष्य ने भी खाना खा लिया है और अनिल तो चले ही गए ऑफिस। आराम आराम से ही कर पा रही हूँ, दर्द हो रहा है ना इसलिए। तो बस अब दवाई लेती हूँ और मेरी नेल पेंट देख सकते हो। तबीयत खराब थी ना तो नेल पेंट भी नहीं लगाई, सोच रही हूँ आज लगा लूँ, देखती हूँ। और लक्ष्य भी आ गया है। और पता है आज लक्ष्य स्कूल में ये कुर्ता पहन के गया था। कुर्ता पहना हुआ है क्योंकि अभी है ना इसकी ना जो स्कूल की ड्रेस थी वो वॉश नहीं थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं हॉस्पिटल थी, तो इसकी ड्रेस मैंने धुल नहीं पाई मैं। और स्कूल से मैसेज आ गया कि मतलब कल से स्कूल आना है, तो फिर मैंने कुर्ता और नीचे जीन्स पहन के स्कूल भेज दिया। क्योंकि मैंने सोचा कि नवरात्रि भी चल रही है और वॉश नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मैडम ने पूछा, बोल रहा था, मैडम ने पूछा ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए, तो मैंने बोल दिया मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी और मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थी, तो मेरे कपड़े वॉश नहीं हुए इसलिए मैं ड्रेस पहन के नहीं आया। तो बस मैं थोड़ा आराम कर लूँ दवाई लेके और लक्ष्य को थोड़ा होमवर्क करा लूँ, यानी कि पास में बैठा लूँगी उसको। और अनिल तो चले गए ऑफिस। और पता है जब मैं आपसे बोल रही थी ना पिछले वाले ब्लॉग में, आज आप बिलीव नहीं करोगे 5 दिन बाद, यानी कि 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में हो गया, आज तीसरा दिन, मतलब छुट्टी हो गई, आज का दिन मानेंगे तो तीसरा दिन है। तो उससे भी 2 दिन पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे और मैं आप लोगों से बोला भी है पिछले 2 ब्लॉग में कि कपड़ों की तह लगा के रखनी है। उन कपड़ों की तह लगा के मैंने आज रखी है, चेयर पे ऐसे ही डले थे क्योंकि कौन करता। मैं हॉस्पिटल चली गई थी, ये भी मेरे पास ही थे, लक्ष्य घर पर रुक रहा था फिर मेरे पास जा रहा था, इस वजह से। बस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ दवाई लेके, उसके बाद मुझे प्रेस करनी है कपड़ों पे। अनिल के कपड़े हैं उन पे प्रेस करनी है क्योंकि अनिल ऑफिस जाएंगे तो प्रेस तो फिर करनी पड़ेगी ना। तो मैंने जो सारे कपड़ों की तह लगा दी, जो प्रेस करने वाले कपड़े थे, आयरन करने वाले, उनको मैंने रख दिया है साइड में। तो उनको मैं थोड़ा आराम करने की बात करूँगी। तो बस थोड़ा सोने की कोशिश की, बट मुझे नींद नहीं आ रही। तो बस फिर मैंने सोचा कि लक्ष्य भी सो गया, उसको मैंने होमवर्क करवा दिया, तो लक्ष्य सो गया। तो मुझे लगा कि चलो मैं आयरन कर देती हूँ कपड़ों पे, क्योंकि फिर डले रहते हैं। और आयरन करने में गाइस मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है, उल्टा करके करो कपड़ों को, फिर उसको सीधा करके करो। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, बट जब ये काम निपट जाता है ना तो बहुत शांति सी, मतलब ऐसा फील होता है जैसे बहुत शांति हो गई हमारे लिए कुछ दिनों के लिए। तो मेरी प्रेस हो गई है, सारे कपड़ों को मैंने आयरन कर लिया है। ज़्यादा नहीं थे, 4 शर्ट थी और 4 ही पैंट थे, आप लोग देख सकते हो, ये साइड में ही रखे हुए हैं। तो बस इनको मैं रख देती हूँ कबर्ड में। और बस थोड़ा सा मैं, अनिल का फ़ोन आ गया था बीच में, बोल रहे थे कि ज़रूरत नहीं थी, नहीं करती। बट मेरा क्या है ना कि पहले तो जब वो ऑफिस जाते थे ना तो मैं तुरंत साथ में कर देती थी, क्योंकि रख देते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी ख़राब हो जाते हैं, तो तुरंत करते हैं ना तो सही रहते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि अब तबीयत आजकल डाउन चल रही है ना, तो टाइम से सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं करके रख देती हूँ, तो 3-4 दिन का तो काम हो ही जाएगा और फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, इस वजह से। और लक्ष्य सो गया है और उसकी फ्रेंड का कॉल आया था, कुछ काम होगा उसको लक्ष्य से, तो मैंने बोला कि लक्ष्य सो गया है, जब उठ जाएगा तब मैं आपसे बात करा दूँगी। तो चलिए बस इन कपड़ों को रख देती हूँ। और अनिल से मैंने बोला है कि जल्दी आ जाना,
मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कि अनिल आज ऑफिस नहीं गए, लेकिन लक्ष्य को लेके आने के बाद उन्होंने बोला कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि घर से काम नहीं हो पाता सही से। और अभी ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, 2 दिन की छुट्टी हो गई, 2 दिन काम नहीं कर पाए अनिल इस वजह से। तो चलिए, लक्ष्य सो रहा था तो मैंने सो के उठाया कि बेबी उठ जाओ, तो वहाँ से आके इस बेड पे सो गया। बेबी उठ जाओ, चलो पूजा कर लो बेबी, बेबी पूजा कर लो बेबी। ये नहीं उठ रहा है तो मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी मंदिर पे। तो वही लक्ष्य तो उठ नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूजा कर देती हूँ, क्योंकि अनिल तो आएंगे बहुत लेट, 9 बजे के समथिंग आएंगे वो। तो बस मैं यहाँ पे पूजा कर दूँगी, बाहर तुलसी माता पे दीपक लगा दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है और मतलब थोड़ी सी ही शूट की है, क्योंकि सारा एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है, फिर लोग स्किप कर देते हैं, देखते नहीं है इसलिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कपड़े दीदी ने कैसे पहने हैं, कोई मैच ही नहीं है। तो क्या हुआ कि मेरी तबीयत डाउन चल रही है, तो जो मुझे कपड़े ऊपर मिल गए मैंने वही पहन लिए। तो ये शर्ट भी काफ़ी दिनों बाद पहनी थी मैंने, बहुत टाइम बाद पहनी, मुझे मिल गई। तो कॉटन की है तो कंफर्टेबल फील होता है मुझे इसमें। ब्लैक ट्राउज़र मेरा मिल नहीं रहा था तो मैंने फिर यही पहन लिया। तो मैंने पूजा भी कर दी है, लेकिन लक्ष्य उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि अनिल तो ऑफिस में है। लक्ष्य चलो ना। और मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो मंदिर में जाके ना मुझे शांति मिलती है वहाँ पे बैठ के। तो मैं 1-1.5 घंटे जब भी मंदिर जाती हूँ, तो अभी मैं 4 दिन से मंदिर नहीं गई, 3 दिन से, 3 दिन मंदिर नहीं गई, 4 दिन हो गए, हाँ 4 दिन हो गए मंदिर नहीं गई। तो बस आज मैं मंदिर जाने की सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, क्योंकि फिर कल का दिन और बाकी, मतलब नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो मंदिर आप कभी भी जा सकते हो। तो चलते हैं। बस मैंने रेड चुन्नी डाल ली, क्योंकि मैंने ये वाली ब्लैक कलर की आज शर्ट पहनी हुई है ना, इस वजह से मैंने ये रेड चुन्नी डाल ली अपने सर पे। इसी को डाल के मैं मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में जब भी जाती हूँ सर पे डाल के ही जाती हूँ। उठ जाओ लक्ष्य, फिर मैं चली जाऊँगी बेबी, मैं अकेली चली जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। चलो मैं इसको उठाती हूँ, मनाती हूँ, क्योंकि ये तो उठने का नाम नहीं ले रहा।